भैया देखो ऐसा है कि फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया में कहीं पे भी आप काम करते हैं, चाहे यूट्यूब पे हैं आप, इंस्टाग्राम पे आप, फेसबुक पे हैं, तो भाई आपको ना अपनी अमानत की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद समझना पड़ेगा। बेसिकली अभी आज का केस ऐसा ना बड़ा ज़बरदस्त सा केस है। और जो लोग मेरे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली समझ लो बिल्कुल सेम वही मुद्दा है। और किसी भाई ने, एक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हमारे एक मित्र हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, उन वो मेरी वीडियोस देखते थे और उनके साथ किसी एक गिद्ध ने, जिसको बोलते हैं ना हम चोर, वो गिद्ध ने स्कैम कर दिया। अच्छा, जब वो भैया मैंने, चलो स्कैम कर दिया है ना, उनको फ्रॉड कर दिया उनके साथ, तो उन भाई साहब ने क्या किया, मेरे हर वीडियोस के ऊपर कहीं ना कहीं कमेंट डालना स्टार्ट कर दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट डाला कि सर आपने जो मेरा पेज लिया मुझे वापस कर दो। यानी पहले तो ये है कि पहले तो तुम गलत आदमी के पास पहुंच गए, और जब तुम्हें पता चला कि ठीक है यार मेरा चीज़ हैक हो गया, मेरा चीज़ चोरी हो गया, तब तुम सही आदमी को ढूंढ के उस तक पहुंच रहे हो कि भाई तुमने ये चीज़ कर लिया। लाइव प्रूफ दिखाऊंगा अभी आपको मैं सारी चीज़ें। सो मुद्दे की बात यहाँ पर यार ये है ना कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है और क्यों है। भाई देखो, ये वीडियो आप बहुत ध्यान से समझ लो, वरना शायद आप जब अगर कभी मुसीबत में फंसोगे ना, तो आप भी ना ऐसे ये ब्लेम गेम खेल रहे हो कि अच्छा आपकी वजह से हो गया, आपने ये सब कर दिया ऐसा करके। तो भैया इसलिए मैं आपको बोलूँगा पर्सनली कि आप चीज़ों को पहले समझ लो, क्या है रियलिटी, सच्चाई क्या क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है, और है तो है क्या मामला पूरा। तो देखो एक बड़ा सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बोलूँ, दिखाता हूँ आपको, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, पहले आप समझो। भाई देखो, अगर ऐसा बात बोलो, एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपका यूट्यूब चैनल या कुछ भी, कोई भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, आप ये समझो कि आपका एक एटीएम कार्ड है और आपका उसका पिन भी है। आपने किसी को दे दिया, बोला ठीक है भाई ये ले मेरा एटीएम कार्ड और ये ले मेरा पिन, और उसमें से निकल गए आपके मान लो 1,50,000 60,000, कोई अमाउंट निकल गया XYZ। तो क्या कल को आप जाके बैंक वालों को ये बोलोगे कि भैया मेरे खाते से पैसा निकल गया है, 1,00,000 रुपये कल निकला है, और वो इसलिए निकल गया था क्योंकि आपके जैसा ही किसी ने बंदे ने SBI का लोगो लगाया हुआ था, या किसी बंदे ने आपके जैसा ही नाम लिख रखा था, मैंने उसको दे दिया सब, अब मुझे पैसा वापस कर दो। एग्जैक्टली यही सेम है। सुनाता हूँ, आप पहले सुन लो, ध्यान से सुनो, पहले है मुद्दा क्या उसको सुनो। देखो इन इन भाई साहब को क्या हुआ, जब इन्होंने कमेंट किया, इनको मैंने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि अगर ऐसी चीज़ तो वीडियो कॉल पर बात करो। तो इन्होंने मैं समझाया, बोला भैया देखो मेरे नाम से ना जाने कितने फ्रॉड आईडीज बनी हुई हैं, है ना। अच्छा, इनको मैंने बोला कि मेरे को वीडियो कॉल में बात करो, है ना, वीडियो कॉल में इनको समझाया मैंने। बट उसके बाद मैंने इनको नंबर भी दिया कि ठीक है मेरे को, मतलब किस नंबर पर आपका डिस्कशन हुआ। तो इन्होंने कोई एक नंबर दिया, इन्होंने कोई नंबर दिया जिसमें +1 ब्रैकेट 3,347 ब्रैकेट 448 ऐसा करके एक नंबर है, वो इस पे डिस्कस कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है ये इंडिया का नंबर है, जबकि इसके बारे में पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूं मैं कि इस तरीके से एक बंदा कोई फ्रॉड करता है ना। तो अब देखो, उसके बाद जब उनको मैंने समझाया कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके बाद देखो उनका रिप्लाई क्या था, समझना, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। बट उससे पहले मैं आपको ना, जो उनसे चैटिंग हुई है, जो लाइक जो सामने वाले हैकर से, स्कैमर से कह लो, स्कैमर जो गिद्ध है, जो गिद्ध से उनका डिस्कशन हुआ, वो आपको दिखा देता हूँ, आप समझो, फिर आप आगे उनकी आवाज़ सुनाता हूँ। देखो जैसे देखो आप, उन्होंने क्या किया, ऐसा कोई स्कैमर है जो कि आप देखोगे ये ऐसा कुछ नंबर है, इस तरीके से मेरे नाम वाम को यूज़ करता है, टेक राजमन को ऐसे नंबर से, बताइए ये कहीं का इंडिया का नंबर है भैया, हैं। अगर ऐसे नंबर पे आप विश्वास करोगे तो आप मुद्दा ही खत्म ना, फिर तो आप क्या बोले। अच्छा, इस बंदे ने इन भाई साहब से सब कुछ मांगा, आप देख रहे हैं ये, इनसे सब कुछ मांगा इनसे कि भाई आपका ये दे दो, भाई साहब ने सब दे दिया, है ना। इतना ही नहीं, इनसे बोला, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो आप देखो, समझो बात को आप। यहाँ पे देखो इन भाई साहब से यहाँ पर इस बंदे ने बोला कि भैया ठीक है OTP आया होगा, देखो आप यहाँ पढ़ो, आप ध्यान से समझो। यहाँ पे इन भाई साहब को बोला आपके नंबर पर एक OTP आया होगा, भाई साहब ने नंबर भी शेयर कर दिया, ये देखो, है ना। और इन्होंने बोला एक और कोड आया होगा, ये देखो, ये भी बांट रहे हैं। अरे भैया जब आप बांट रहे हो तो इसमें मैं क्या करूं, मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूं इस चीज में, जब आप खुद अपना OTP सब कुछ बोल रहे हो कि ले भैया पकड़, ये मेरी अमानत है। अच्छा, इन भाई साहब को मैंने बोला कि ठीक है भाई व्हाट्सएप पे आओ, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आखिर में क्या मुद्दा। पहले इंस्टाग्राम पे बात किया इनसे, लाइव वीडियो कॉल में, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो इनसे सर, मैं इनसे जो है वीडियो कॉल में डिस्कस भी किया, देखो ये रहा, इन भाई साहब से यहाँ प्रॉपर में डिस्कस किया, देखिए इनसे मैंने वीडियो कॉल पे मैंने बात किया, प्रॉपर इनसे डिस्कस किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये रहा, है ना। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके बाद जब इन्होंने मुझे पूरी स्क्रीनशॉट भेजी, मैंने कहा नंबर तो चेक कर लो भैया,
ये वो इंडिया का नंबर थोड़ी है, +1 इंडिया का कोड है। बोले मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं। भैया नहीं जानकारी है तो आप ऐसे कैसे ब्लेम कर, ठीक है चलो आप आगे समझो, देखो और देखो आप। फिर इन भाई साहब ने क्या बोला, मैंने कहा भैया आपने अपना सब कुछ दे दिया तो वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपकी जिम्मेदारी है ना, किसको देना है किसको नहीं देना आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। फिर इन भाई साहब ने क्या मैसेज ड्रॉप किया वो देखो, आप ऑडियो मैसेज सुनो, देखो क्या बोला इन्होंने। बस सर उस बात का तो मुझे नहीं पता, बहरहाल ये कि इस तरह करने के पेज मेरे इससे लेने किसी भी तरीके से, अच्छा ये मेहरबानी करनी है आपने, क्योंकि आपकी वजह से मेरे पेज ज़ाये हुए हैं ना। चलो ये पॉइंट तो समझ में आया कि मतलब ठीक है सर मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी वजह से मेरा पेज गया है तो कुछ इस पे मेहरबानी करो, यहाँ तक तो बात समझ में आया। आगे सुनो आप। मतलब आपको ही देख के तो अभी मैं ये कहूँ तो फिर इस पे आप नाराज हो गए कि यार ये आपकी टीम का कोई बंदा है या इस तरह है, तो उसका मैं अब कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये कि काम तो मेरे इस तरह हुए ना, ज़ाये हुए मेरे पेज, ठीक है। आपकी नाम पे इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मैं तो गरीब बंदू, मैं दूसरा पेज बनाऊंगा उस पर मेहनत करूंगा तो उस पर फिर मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। तो बस इतना कर दे कि इससे मेरा पेज ले लें, ठीक है। जिस तरह आप कहोगे मैं कर दूंगा, लेकिन ये कि इससे मेरा पेज ले लें, ठीक है, ताकि मुझे वापस हो जाए, क्योंकि उसने कोई काम किया नहीं है। जुलू पर गंदी गंदी स्टोरियां लगा रहे हैं। समझ गए, पहला तो मुद्दा ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इस पे जो है वो बंदा कोई गंदी गंदी स्टोरी लगा रहा है, ठीक है पहला पॉइंट। अब आगे एक और ऑडियो सुनते हैं, देखो। और सर उसने मुझे वहाँ से व्हाट्सएप से ब्लॉक भी की हुई है, ठीक है। जिस टाइम मैंने इसके साथ मैसेज पे चिड़ किया था झगड़ा शगड़ा मारा हुआ था उस टाइम, जिस टाइम ये पेज मुझे नहीं दे रहा था वापस ना, तो उसके बाद तो इसने मुझे फिर वहाँ से मतलब ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप से। तो उसके बाद से फिर मेरा और इसका कोई राब्ता नहीं। फिर ये मैं पेजों में जाके अंदर उसको मतलब मैंने मैसेंजर पे भी इसको मतलब गालियाँ शालियाँ दी हैं और इस तरह से सारा कुछ हुआ है, ठीक है। तो जब तक तो मुझे मेरा पेज नहीं मिला तब तक तो मेरी मजबूरी है, आपके नाम का जो भी बंदा मेरे सामने आएगा ना उसकी मैं बेइज्जती में इसी तरह करता रहूँगा, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, मेरे भी नुकसान हुए ना। तो आप भी इस तरह करो, कह रहा आप भी चाहते हो कि इस तरह सिलसिला आगे न जाए, क्योंकि मैं भी गरीब बंदू, मैं इस तरह चुप करके नहीं बैठूंगा। तो आप ये मेहरबानी करो कि इस अपने नाम पे जो अकाउंट आपके फेक चल रहे हैं ना इनको बंद करा दें, अच्छा। आप इतना हाथ आपका आगे गए हुए हैं तो आप ये करवा सकते हैं। मेरे नाम पे इस तरह कोई पेज बने ना मैं बंद कराता हूँ कि नहीं बना कराता, ये मेरे पास राइट है इस बात का कि मेरे नाम पे 2 पेज क्यों चल रहे हैं। मैं खुद चला रहा हूँ वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मेरे नाम पे क्यों बन रहे हैं। आपके नाम पे 16 पेज बने हुए हैं, एक है भी नहीं 16 बने हुए हैं, तो फिर तो आपकी गलती हो सकती है ना। अपनी बंदे अपने बिठाए हुए इस तरह लोगों के साथ इस तरह फ्रॉड कर रहे हैं, ये तो गलत है ना फिर। तो भैया मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि चलो यहाँ तक तो इनका पॉइंट समझ में आया, इन सर का ये पॉइंट तो समझ में आया कि ठीक है भाई आपके नाम से फ्रॉड हुआ, चलो ये वैलिड पॉइंट है, एग्री, इनकी इस बात से सहमत हूँ मैं भी कि मेरे नाम से किसी बंदे ने इनको फ्रॉड कर लिया। दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि आपके नाम से अगर हुआ है तो गलती आपकी है, क्योंकि आपके नाम से बंदा मुझे फ्रॉड कर रहा है। वाह भैया, अब इसमें क्या बोले सर, हमें ना शब्द नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं इस चीज़ में कि भाई अगर मेरे नाम से कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है तो कम से कम पहचानो तो सही, पहले उसको वीडियो कॉल में तो बात तो करो अपनी। यार अमानत दे रहे, एक बात बताओ, किसी को आपको 1 लाख रुपए देने तो आप बस ये बोलेगा अच्छा ठीक है भाई राकेश आ रहा है, राकेश को वहाँ पे अटैची दे देना, राकेश को पैसे भरा वाला पैसा दे देना, दे दोगे? नहीं दोगे ना, पहले वेरीफाई करोगे। इधर यार 10 रुपये 100 रुपये देने के लिए भी बंदा वेरीफाई करता है भाई ये राकेश है कि कौन है। वीडियो कॉल में आप बात करते हो, 100 रुपये देने के लिए भी इतना डिस्कशन करता है, 1000 रुपये देने के लिए भी इतना डिस्कशन चलता है, और आप अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर रहे हो, आप वीडियो कॉल में डिस्कस नहीं कर रहे हो। सामने वाला बंदा डिनाई कर रहा है कि मैं वीडियो कॉल में बात नहीं करूंगा, तो कम से कम भैया खुद तो कुछ सोचो। अच्छा ये भाई साहब बोलते हैं कि 16 पेजेस आपके नाम पे बने हुए हैं, भाई उसको आप क्यों नहीं डिलीट करवाते? भैया प्रोसेस में है, आप कितने डिलीट करवा लोगे बताओ? मान लो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कितने सारे पेजेस बने हुए हैं, मैं चलो मोदी जी की बात करते हैं, मैं किसी और क्रिएटर्स की बात करते हैं, कितने सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे। यानी आदमी जो है काम धाम छोड़ के पहले इन सब चीजों पे लगा रहा है। मतलब आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बच के रहूं, मैं सेफ जोन में रहूं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी बस क्रिएटर्स की है कि क्रिएटर पहले अपने आप को सुरक्षित कर ले। भैया आप भी क्रिएटर हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको किसको क्या चीज देना है, किसको क्या चीज नहीं देना है। रही बात इन सर की, तो वही वाला हाल है कि भैया घर का ताला हमने लगा तो दिया, चाबी वाबी सब बिल्कुल 10 ताले लगा दिए, चाबी दे दी बगल में एक बैठा आदमी को कि ले भैया मेरे घर की रखवाली करता रही हो, जिसको आप नहीं जानते, तो होगा क्या?
यही होगा जो हुआ इनके साथ। तो देखो, हुआ इनके साथ वो गलत है, क्योंकि मेरे नाम से बंदे ने फ्रॉड किया। अब ये ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ऐसे बंदों को बिठा रखा होगा, आपने पूरी टीम बना रखी होगी कि इनके साथ फ्रॉड करो। वाह भाई वाह, अब यही काम बचा हुआ है। हाँ, तो सर आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, सर देखो मुझे नहीं पता कौन कितना समझदार है कितना नहीं, कि कौन चीज़ों को समझता कितना नहीं समझता, बट आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि आप सभी लोग चीज़ों को ध्यान रखिए, है ना। प्लीज़ आप ऐसे भोले भाले, जितने भी आप भोले भाले हों, ऐसे गिद्धों के चक्कर में, ऐसे चोरों के चक्कर में मत फंसो, अन्यथा एक दिन आप भी ऐसे कह रहे हो कि राजबंश सर आपने पेज हमारा ले लिया, है ना। सर सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जागरूक रहें, और इस वीडियो का भैया आपका फर्ज बनता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज़ से सेफ हो सके। सो गाइस देखो, रही बात इनका सर का क्या है, तो वही वाली बात है भाई, अपनी मर्जी से इन्होंने सब कुछ दिया। मैंने आपको दिखाया, इसलिए ओटीपी सब कुछ अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो भाई इस केस में ना फेसबुक भी कार्रवाई नहीं करता, आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हो यार। बड़ी सिंपल सी बात है, यूट्यूब और फेसबुक को उसको थोड़ी पता कि कौन ओटीपी डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसको तो लगेगा ना कि आप ही कर रहे हो। भाई ओटीपी मांग रहा बंदा, आप भी दे रहे हो, सब कुछ आप प्रोवाइड करा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि भैया हमने कर लिया। वाह जी वाह। सर ध्यान रखें आप लोगों के लिए बहुत खास वीडियो है ये। थोड़ी वीडियो बड़ी है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप बच के रहें। ऐसे बहुत सारे गिद्ध लोग हैं। रही बात जो पेजेस बने हुए हैं उन पर प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा आलू वाला काटा खाया चटनी के साथ मस्त गम, ऐसा नहीं होता, उसका भी प्रोसेस है ना सर। तो रही बात ये सर की, जो भैया बैठे हैं हमारे पड़ोसी देश में, है ना, मित्र हैं हमारे, बहुत अच्छे मित्र हैं भैया, काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इतने टाइम से वीडियो मेरी देख रहे हैं और इतनी दूर से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, फिर भी उनको ये नहीं पता कि असली नकली कौन है। अब वो सर मुझसे बोलते हैं कि सर हम कैसे पहचाने असली नकली कौन है। भैया जिसको आप फॉलो करो को नहीं पता चलेगा कि असली आदमी नकली आदमी है। ध्यान रखेगा गाइस, है ना। आप सभी से निवेदन है मेरा, देखिए पर्सनली मेरा निवेदन है, ये सब हमारा काम नहीं है, ना ही हम लोग ऐसा वर्क करते हैं। ये जो कुछ गिद्ध लोग हैं जो बहुत नीच लोग होते हैं, बहुत तुच्छ लोग बोलते हैं, तुच्छ लोग, ये तुच्छ लोगों का काम है। बाकी आप खुद समझदार हैं, चीज़ों पे आप ध्यान रखें, अपने पेज प्रोफाइल पेजेस सब कुछ सारी चीज़ों को बचा के रखें। मेरी टीम मैं पर्सनली बोल रहा हूँ यहाँ, ना मेरी टीम के पास इतना टाइम है किसी को कॉल करें, और ना मेरे पास इतना समय है कि मैं किसी को भैया रिप्लाई करूँ मैं। हाँ, जितना हो पाता है, जो वैलिड कमेंट रहते हैं, जो जेन्युइन कमेंट रहते हैं, उनको रिप्लाई करता रहता हूँ मैं, बट वैलिड चीज़ों को। ठीक है सर, तो आप लोग ध्यान रखें, और ऐसा ये चलता रहा प्रक्रिया तो आने वाले समय में फिर ये मजबूरन मेरे को ये सब अपने नंबर सब बंद करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि फिर तो वो गिद्धों के हाथ में लगे रहना फिर आप, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि वही वाली बात है भाई, भलाई का ज़माना है ही नहीं सर। चाहे जितनी आप मेहनत कर लो, चाहे जितनी आप एफर्ट्स लगा लो, चाहे जितनी किसी की हेल्प कर दो, वो सब एंड में क्या रहता है, जीरो। जैसे ये सर बोल रहे हैं कि सब आपकी वजह से हुआ है। अरे सर आपको देने से पहले सोचना चाहिए था ना 10 बार किसको दे रहे हैं। वीडियो कॉल में बात तो कर लेते, और ना अपने अंतर आत्मा से, अपने दिल से। सर देखो, अमीरी गरीबी की बात नहीं होती, बात होती है कि आप दे क्या रहे हैं। कम से कम अपने इंटरनली आप एक बार झांक तो लेते, पूछ तो लेते कि ये आदमी सही है या गलत है। और अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, आपको किसी को 50,000 रुपये देना है सर, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी है। आप अगर किसी को 50,000 रुपये दे रहे हो और कोई बंदा बोले कि ठीक है मैं उस बंदे को भेज रहा हूँ, बिना वैलिड प्रूफ के, बिना उसकी सब चीज़ों को समझते हुए आप पैसा दे दोगे? और अगर ये है हाँ, तो समझ लो फिर कोनो फ़ायदा नहीं है, और अगर है ना, तो मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप सब लोग जागरूक रहें, आप लोग सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे ना जाने कितने गिद्ध और चोर हैं जो लोगों के साथ डेली फ्रॉड करते हैं, चाहे वो बैंकिंग फ्रॉड हो, चाहे वो वीडियो फ्रॉड हो, चाहे पेजेस का फ्रॉड हो, चाहे हर जगह फ्रॉड है सर। यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को बचा के रखना ऐसे गिद्धों से, ऐसे चोरों से। फिलहाल इतना ही हो। वीडियो का आपका जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।